यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम नए लोग यदि किसी संस्था में ज्वाइन करते हैं, संस्था का नियम सब समझाया जाता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कोई भी संस्था हो जहां पर हम नए रूप से जाते हैं। नए लोगों को जानना जरूरी है ताकि वहां का तौर तरीका, व्यवहार, उठना बैठना, समय इत्यादि के बारे में उनको जानकारी हो, ताकि वो उनसे कुछ गलती ना हो जाए। पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय 14 से 24 पद के आधार पर हम ऐसे ही बातों को आज देखने वाले हैं। पौलुस प्रेरित थिस्सलुनी की मंडली के लोगों को, जो नए नए विश्वासी बन चुके थे, उनको कई प्रकार के निर्देश देता है कि मसीही जीवन में कैसे बने रह सकते हैं, पवित्र जीवन को कैसे जी सकते हैं, प्रार्थना में जीवन में कैसे रह सकते हैं। कई सारे निर्देशों को देता है जो कि उनके जीवन के लिए जरूरी था। जब पौलुस प्रेरित दूसरी मिशनरी यात्रा में था, हम जानते हैं कि फिलिपी नगर के बाद में थिस्सलुनीकी आता है। और थिस्सलुनीकिया जो नगर था, यहाँ आने के बाद में 3 सप्ताह तक पौलुस अपने साथ में सिलास था, तीमुथियुस था, ये तीनों ने प्रचार किया। सबसे पहले जब यहूदियों को प्रचार किया, उन्होंने इनकार कर दिया, वचन को ग्रहण नहीं किया। तब यूनानी लोगों के बीच में जब प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने विश्वास में आ गए। हालांकि यहूदी में से कुछ लोग विश्वास में आए, परंतु अधिकतर लोग विश्वास नहीं किए। और बाद में जब यहाँ मंडली खड़ी हो गई, ये लोग इनका विरोध करना शुरू करने लगे। यानी कि वहाँ पर ये लोग ऐसे माहौल हुल्लड़ मचाने लगे, उत्पात मचाने लगे और सताने लगे विश्वासियों को। और इस कारण से पौलुस और सिलास, जो कि यासोन नाम का एक व्यक्ति था जिनके घर में ठहरे हुए थे, ये लोग उसके ऊपर भी चढ़ाई किया। और रात के समय में जब ये परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, उत्पात बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब विश्वासी लोग, मसीह विश्वासी लोग पौलुस और सिलास को रातों रात उस नगर से, थिस्सलुनीकी नगर से कहाँ भेज दिया? बिरिया में भेज दिया। बिरिया में जाकर ये लोग प्रचार करने लगे, कुछ दिन तक रहे, वहाँ सेवा का काम किए। लेकिन लोगों को जब पता चला, जो विरोधी थे, तब ये लोग थिस्सलुनीकी छोड़कर बिरिया आया और वहाँ भी लोगों को उस्का कर वहाँ भी हुल्लड़ मचाना शुरू किए। तब ये लोग बिरिया से अथेने चले गए। और अथेने में जब थे दोनों, पौलुस और सिलास, तीमुथियुस जो कि पीछे था वो आता है वहाँ तक, अथेने तक। अथेने आने के बाद में जब पौलुस को बताता है कि वहाँ के लोगों का क्या हुआ होगा, इसलिए जब पौलुस कहता जाइए और वहाँ देख के आइए, तो उनको भेजता है। फिर थिस्सलुनी जाता है, वहाँ के लोगों से बात करता है, परिस्थितियों को जानने के बाद में वापस आता है। तब तक पौलुस और सिलास ये लोग कोरिन्थ नगर आ चुके थे और कोरिन्थ में इनका मिलान होता है, मुलाकात होता है। तब जबकि तीमुथियुस उनको बताता है वहाँ के लोग विश्वास में स्थिर हैं, इधर उधर नहीं भटके हुए, तब खुश होता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। साथ ही वहाँ के लोगों को पत्र लिखकर कई प्रकार के निर्देशों को देता है आगे के जीवन में, क्योंकि प्रभु का आना निकट है, तो आप लोगों को कैसे बने रहना है, कुछ निर्देशों के साथ में चिट्ठी को लिखता है। तो इसी बात को हम आज का वचन में देखने पाएंगे। ये जो कोरिन्थ नगर, पहला थिस्सलुनी जी हम पत्र देखते हैं, थिस्सलुनीकिया लोगों को लिखा गया है। इसका जो वर्तमान नाम है वो है सालोनिका। वर्तमान में उस जगह का नाम सालोनिका। इसका प्राचीन नाम अलग था, प्राचीन नाम था धर्मय। और धर्मय का अर्थ होता है गर्म झरने। यहाँ झरने था जो कि थोड़ा सा गर्म था, जिनके कारण से इस प्रकार के नामकरण किया गया। जो भी हो, परंतु इस नगर का नामकरण, क्योंकि एक समय में था थिस्सलुनीकी नगर जो था, ये मकिदुनिया प्रांत का कैपिटल या राजधानी था। हालांकि बाद में नहीं रहा, लेकिन एक समय था। और ये नगर का नामकरण थिस्सलुनीका, ये सिकंदर महान, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उनका पत्नी और अलेक्जेंडर का सौतेली बहन का नाम भी यही था। इसलिए उसके मारने के बाद में इस नामकरण 315 ईसा पूर्व में ये नामकरण उस शहर का नामकरण कर दिया गया उनके आधार पर। आज के वचन में हम देखने पाएंगे, आज के वचन का शीर्षक मैंने रख दिया है मसीहियों का कर्तव्य। मसीहियों को कौन कौन से कर्तव्य करने की जरूरत है, करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। और आज यदि हम पहला थिस्सलुनी उसका 5 अध्याय 14 से 24 देखेंगे, बहुत सारे बातों की चर्चा करता है, लेकिन उनमें से 3 महत्वपूर्ण निर्देश या कर्तव्य की बातों को हम चर्चा करेंगे। और वह 3 में से पहला जो है कहता है,
परामर्श देना या समझाने में लगे रहो कहता है। एक दूसरे को परामर्श देना या समझाने का काम में, जो निर्बल है, जो डरपोक है, जो कमजोर है, दुर्बल है इत्यादि लोगों को कहता है, ताकि उनका जीवन भी बेहतर जीवन हो सके। ऐसे डरे डरे समस्या में पड़े हुए लोगों को सलाह सुझाव समझाने की बहुत जरूरी है। ये पुराना नियम काल से हम देखने पाते हैं बाइबल में। नबी लोग राजा प्रजा सबों को सलाह दिया करते थे, और जो लोग मानते थे ईश्वर के इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत, उनका जीवन धन्य होता था। जो लोग नहीं मानते थे ये लोग विनाश में जाते थे। याजक लोग भी ऐसा ही किया करते थे। न्यायी लोगों को भी हम देखने पाते हैं। कई दर्शी लोग हुआ करते, ऐसे ही काफी लोगों को देखने पाते हैं। ये दूसरों को मदद करना, ये सलाह देना, समझौता देना, दूसरों को मदद करना। हम कभी चर्चा किए हैं हेल्प या सहायता, 3 प्रकार की हेल्प की सहायता के बारे में चर्चा कभी किए हैं। वो पहला जो कहता है फिजिकल हेल्प, शारीरिक रूप से सहायता। कोई व्यक्ति यदि सामान ढोने नहीं सक रहा है, ढोकर पहुंचाने में मदद करना। कोई यदि कुछ काम में नहीं सक रहा है, उस काम में मदद करना, ये फिजिकल हेल्प हो गया। दूसरे प्रकार का हेल्प जो कहता है वो मटेरियल हेल्प, पैसा कौड़ी, चीज वस्तु, खाना पीना, कपड़ा लता। जैसे कि कोविड-19 के समय में हम लोग देखते हैं लोगों को खाना पीना कपड़ा लता बांटा जाता, ये मटेरियल हेल्प के अंतर्गत में है। तीसरी प्रकार की हेल्प के बारे में कहता है स्पिरिचुअल हेल्प। स्पिरिचुअल हेल्प के तहत व्यक्ति यदि परेशान में है, उनके परेशानी का कारण क्या है, समाधान क्या हो सकता है, हम उनको सलाह दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, ताकि उनका समस्या समाधान हो सके, उनका जीवन बेहतर हो सके। क्योंकि जब व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या मुसीबत में रहता है, बीमार में रहता है, एक्सीडेंट में रहता है, सीरियस कंडीशन में रहता है, दिमाग सही काम नहीं करता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है। ऐसे घड़ी में लोगों का सलाह समझौता अगुवाई बहुत ही काम करता है। न केवल ये एक पुरोहित करता है, प्रचारक करता है, सेवक सेविका गण करता है, हर एक विश्वास से एक दूसरे को हम सलाह समझौता दे सकते हैं और देना भी चाहिए। मैं परमेश्वर का एक दास के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम है जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली परमेश्वर का एक दास है। एक दिन हाईवे में सड़क पर पैदल ही चला जा रहा था, रात के अंधेरे के समय था, और एक लुटेरा आया और उनको लूटपाट किया और उनके पैसों को छीन छान करके लेने लगा। तब जॉन वेस्ली ने उनको कहा, इन पैसों को लेकर क्या करोगे, ये खत्म हो जाएगा, तुम भी नष्ट हो जाओगे। बेहतर है आप इस जीवन को छोड़कर अपने जीवन को बचाने की ओर ध्यान दीजिए। आप अपने गलतियों को पछताव करोगे, यीशु का लहू तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तुम आनंद काल तक जीवित रहोगे, ऐसा जीवन हम पाओगे। उन्होंने उसको सलाह तो दिया, जो भी कि उसको लूट रहा था, लेकिन वहां से लूटपाट करके चला गया। कुछ महीनों के बाद में एक दिन चर्च में ये व्यक्ति जो चोर था, जिन्होंने लूटा था, उस चर्च में आता है। आने के बाद में जॉन वेस्ली से मुलाकात भी करता है चर्च के बाद में। उन्होंने कहा, ऐसे आपने, जब मैं आपको लूट रहा था, आपने मुझे सलाह दिया, सुझाव दिया, आपके बातों को सुनने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया, अपने गलतियों के लिए पछताव किया और प्रभु के करीब आ गया, पुराना जीवन को मैं छोड़ दिया। देखिए, उनके सलाह सुझाव, लूट रहा बोल के गाली देने के देता तो वो सलाह सुझाव वो उनको नहीं मिल पाता। जो भी कि उसको लूटा, फिर भी उन्होंने उनके लिए सलाह दिया, अच्छे बातों को कहा और उनके काम में आ गया। हम भी एक दूसरे को, हो सकता है कई बार हमारे बातों को खिल्ली उड़ाया जाएगा, कई बार हमारे बातों के कारण से ऐसा लगेगा कि अपने आप को धर्मी दिखा रहे, कई बातों को सुनना भी पड़ सकता है, लेकिन हम ऐसा करने में लगे रहें, एक ना एक दिन हमारा जो सलाह सुझाव देना काम में आ सकता है। दूसरी विशेष बात जो कहता है, कर्तव्य की बात है, प्रार्थना में लगे रहो कहता है आज का वचन में। और प्रार्थना में लगे रहना हर एक विश्वासियों का काम है। एक विद्वान व्यक्ति का कथन है, प्रार्थना जो है श्वास के समान है। हम श्वास ले रहे हैं, माने शारीरिक रूप से जीवित है, समझ जाता है। वैसे ही हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब हम आत्मिक रूप से जीवित हैं। श्वास लेना जो व्यक्ति बंद कर देता है, जो प्राणी बन जाता है, वो मारा हुआ ये समझा जाता है। वैसे ही जो प्रार्थना करना बंद कर देता है, आत्मिक रूप से मृतक अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि कहता है वचन में, हम प्रार्थना में नित्य लगे रहें, परंतु प्रार्थना किन के लिए हम करें। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं प्रार्थना के बारे में कि हम किसके लिए करें। हम 5 फिंगर प्रेयर पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस 5 अंगुली के माध्यम से विभिन्न लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पहला अंगुली होता है, हम जब हाथ जोड़ते हैं, सबसे करीब, हमारे दिल के करीब यही अंगुली होता है। यानी कि हमारे जो दिल के करीब जो रहते हैं,
उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कहता है। दूसरा, इस अंगुली से कहता है ये दूसरों को दिशा निर्देश करता है, ऐसा ऐसा, यानी जो समाज में, कलीसिया में, देश में दूसरों को सिखाते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, अगुवाई करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये 5 अंगुली जब देखते हैं, ये सबसे लंबी हम देखने पाते हैं, ऊंचा हम देखने पाते हैं, यानी कि समाज में, कलीसिया में, देश में जो ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस अंगुली के माध्यम से कहता है हम उनके लिए प्रार्थना करें जो कमज़ोर हैं, दुर्बल है, लाचार हैं, परेशान है, गरीब है, बीमार है, असहाय हैं, जिनको सहायता की ज़रूरत है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और अंत में कहता है ये अपने लिए प्रार्थना करें। इसलिए हम सिर्फ अपने लिए स्वयं के लिए ना प्रार्थना करें, दूसरों को प्रार्थना में शामिल करें। यहाँ पर कहता है निरंतर लगे रहना। हम एक बार कर दिए प्रार्थना, खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं, निरंतर लगे रहें। मैं एक परमेश्वर के सेवक का बारे में पढ़ रहा था, उसका नाम है एन प्रेस्टोन। ये आयरलैंड की रहने वाली थी और एन प्रेस्टोन को होली एन के नाम से भी जाना जाता है। असल में एक जैसे जन्मे थी वो मंद बुद्धि की थी, इतना बुद्धिमान नहीं थी, पढ़ाई में कमज़ोर थी, गरीब परिवार से थी। इस कारण से वो पढ़ाई उसका छूट गया और उसका किताब उताब पढ़ना वो नहीं जानते थे। दूसरों का घर में रहकर सेवा का काम करते थे, यानी नौकरानी का काम करते या मेड या सर्वेंट के रूप में काम करते थे। और एक बार क्या हुआ, बहुत परेशान रही अपने कामों से, अपने जीवन से। तब एक दिन उन्होंने प्रार्थना किया, रात में काफ़ी देर तक प्रार्थना किया, जब तक कि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। अच्छा होता कि मैं पढ़ी लिखी होती, मैं भी दूसरे काम करती, इस प्रकार की उनके मन में ख्याल आया। इस कारण से उन्होंने जब प्रार्थना किया काफ़ी देर तक, जब लगा कि प्रभु ने मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया है, तब उन्होंने आँख खोला, बाइबल उठाया, जो कभी नहीं पढ़ पाती थी बाइबल, जब उठाया उन्होंने खोला, तब तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। यानी प्रभु ने उनको आशीष ऐसा दिया, वो बिना पढ़े लिखे ही पढ़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करती और जो कुछ भी प्रार्थना करती थी, जब तक उनके प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल जाता वो निरंतर लगे रहती थी। एक बार क्या हुआ, गर्मी का समय था और उनके घर के पास में जो कुआं था जिससे वे लोग पानी लाते थे, पीते थे, सूख गया। उनको लोग बोलने लगे आप तो प्रार्थना करते हैं, देखिए सूखा हो गया कुआं और हमारे लोगों को काफ़ी दूर से जाकर पानी लाना पड़ रहा है, क्यों ना इसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। तब उन्होंने रात के समय में उस कुआं के लिए प्रार्थना किया। तब तक वह प्रार्थना में लगे रहे जब तक कि ये सुनिश्चित उनको नहीं लगा कि प्रभु ने उस कुआं में पानी भर दिया है। वो प्रार्थना में लगे रहे, काफ़ी देर प्रार्थना के बाद सो गए। सुबह उठने के बाद में बिना सोचे समझे वो बाल्टी लिया, रस्सी लिया और कुआं से पानी लाने के लिए चले गए। जैसे उन्होंने बाल्टी डुबाया, देख रही है कि पानी तो भरा हुआ है और उसमें से पानी निकाले। यानी कि ये निरंतर प्रार्थना में लगे रहते जब तक उनके प्रार्थना को उत्तर, उसमें विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आपको मुझे भी ऐसे ही प्रार्थना की जरूरत है। रोमी 12:12 में इसलिए कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो कहता है। तीसरा पॉइंट जो निर्देश करता है या कर्तव्य की बात यहाँ चर्चा किया है, परखना और बुराई से बचना। यानी कि परखना और बुराई से बचना, दुनिया के जो कुछ भी शिक्षा हम देखते हैं, जो कुछ भी बातें हैं, सारे चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है। हर चीज़ हमारे भलाई के लिए नहीं होगा, हर चीज़ उत्तम चीज़ नहीं होगा। उनमें से कौन सा अच्छी चीज़ है, कौन सा बुरा चीज़ है। बहुत सारे शिक्षा है, हम गलत शिक्षाओं को भी हम ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए परख लेते हैं, उसके बाद सही चीज़ों को लेना है। छोटे बच्चों को हम देखने पाते हैं, इनको समझ नहीं होता है कौन सा चीज़ खाना चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं खाना चाहिए। कई बार ऐसे चीज़ों को हाथ में उठा के खाने लगते हैं जिसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको परख की, समझ की इतना नहीं होता है। तो हमें ऐसा नहीं होना है, हमें समझदार होना है, ताकि क्या ग्रहण करना, क्या नहीं करना चाहिए उनको हम। एक व्यक्ति यदि जंगल में जाता है, कई सारे फलों को हम जंगल में पाते हैं, कई पेड़ों को, सारे पेड़ का फल को खाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसा भी फल होगा जो हमारे शरीर के लिए जहर जैसे काम कर सकता है, उन्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमें समझ आना चाहिए किसे खाना चाहिए, किसे। कई मशरूम सब मिलता है जंगल में, लोग चुन के भी लाते हैं, लेकिन ऐसे भी मशरूम सब होता है जो जहरीला होता है। हमें समझ होना चाहिए और परखना चाहिए कि उसे नहीं खाना है। कई बार आपने समाचार पत्रों में देखा कि
मशरूम खाने के द्वारा बीमार पड़ गए, कई बार ऐसा भी देखा इनके माध्यम से मृत्यु तक हो गई। हमें इसलिए दुनिया के हर चीज़ों को परखने की आवश्यकता है, जो सही है उसे ग्रहण करना है। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम है लियोनार्ड नाइट। ये ब्रिटिश आर्मी में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था वो ब्रिटिश आर्मी में था। जीवन में उतना धार्मिक व्यक्ति नहीं था, परंतु उनके अंकल के परिवार ने क्या किया, एक छोटा सा बाइबल उनको गिफ्ट दिया था। उन्होंने और कुछ नहीं लिया। अपने लड़ाई के क्रम में यदि अपने जीवन को बचाना तो बाइबल की ज़रूरत नहीं, बंदूक की ज़रूरत। फिर भी उन्होंने कहा आत्मा को बचाने के लिए बाइबल की ज़रूरत है। इसलिए बाइबल छोटा सा पॉकेट बाइबल था, इसलिए पॉकेट में हमेशा रखे रहता था और वो लड़ाई के लिए चला गया था। एक दिन ऐसा हुआ, लड़ते लड़ते कहीं से गोली आया और उसका छाती में लगा, लेकिन यहाँ पर बाइबल था। उसका छाती में नहीं घुस गया, बाइबल में घुसा। 50 पेज तक बाइबल के अंदर में घुस गया और वहाँ रुक गया, इसलिए कि वो थोड़ा सा मोटा था, ये था। और वो बाइबल उसके पास में रहने के कारण उस दिन कम से कम उस गोली से उनका मौत नहीं होता है, बच जाता है। ये वचन जो है आपको मुझे सही गलत की परख देता है। वचन को लाइट के साथ तुलना किया गया, ज्योति के साथ। भजन संहिता 119:105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला। अंधकार में चीजें दिखाई नहीं देगा, क्या चीज है हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन लाइट जब मरेंगे सही रूप से देख सकते हैं, परख सकते हैं कौन सा चीज क्या है। वैसा ही दुनिया के अंधकार में, जो पाप रूपी अंधकार में, हम वचन के माध्यम से हम रोशनी प्रदान करके परख सकते हैं। इसलिए भजन संहिता 119:9 पद में कहता है, जवान अपने चाल को किस उपाय से सुधर के तेरे वचन के अनुसार सावधान रख। 11 पद में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये चीज हमारे लिए सहायक होगा। तो इसलिए परखने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए, जानकारी रहना चाहिए, ताकि सच्चे बुरे को हम समझ सकते हैं, परख सकते हैं, उसके अनुसार सही चीज़ों को चुन सकते हैं। ये निर्देश जो पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीक मंडली को दिया था, आपके मेरे लिए भी आ जाए। आइए हम इन चीज़ों को ध्यान दें, अपने जीवन, व्यवहारिक जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर वचन का आदि के आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के धाम से बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। जो लोग बीमार में, उनको तेरे हाथ में रखते हैं। यीशु के समर्थ लहू के द्वारा हर एक रोग, तकलीफ, बीमारियों को दूर कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन भी दबा दें। धन्यवाद।